बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगनेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है ओमंड जाइन और इस फ्रेगनेंस का नाम है ताइफ एलिक्सर। ओमंड जाइन की बहुत सारी फ्रेगनेंसेज ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूँ, जिनमें नवाब ऑफ ऊद है, जिनमें आई थिंक रेबिस्क का भी रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। और उसके बाद बहुत सारे हैं जिनके मैं चैनल पर रिव्यू डाल चुका हूँ। मन टोबैको इंटेंसिवो डाल चुका हूँ, मन टोबैको का डाल चुका हूँ। उसके बाद आ गया आपका मतलब जिन जिन के रिव्यू डाले मैं उनका ही नाम लूंगा फिलहाल। भारत बहुत सारों के डाल चुका हूँ। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे ना, इसका नाम है ताइफ एलिक्सर। ताइफ एलिक्सर, अच्छा ये इसकी टेस्टर बॉटल है। वैसे जो इनकी प्रेजेंटेशन है ना वो डिफरेंट होती है। ओमन जाइन की मैंने एक दो रिव्यूज के अंदर इनकी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई है। ये इस तरह का बॉक्स होता है टेस्टर का बेसिकली इस तरह का बॉक्स होता है और मुझे ये वकास अहमद से मिला है। आपको ये टेस्टर बॉटल वकास अहमद से मिल सकती है। समटाइम्स टेस्टर्स के साथ, खैर इसका तो ये मैंने कैप उतार के रखा हुआ है साइड पे, लेकिन ये है कि समटाइम्स टेस्टर्स के साथ कैप्स नहीं भी आती। ठीक है, समटाइम्स टेस्टर्स के साथ कैप भी नहीं भी आती। एक और चीज, ये 120 ml की बॉटल है। ठीक है, ये फिर इसके अंदर अब मामलात कर दिए हैं ऑर्मोंड जाइन वालों ने, वो अब ये 88 ml की बोतल दे रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 120 ml और ये 80 ml की बोतल है। ये जो ऑर्मोंड जाइन का रेबिस्क है ये 88 ml के अंदर आता है। और लेकिन जो ये इसका छोटी वाली बोतल है जो कि टेस्टर है, ये आती है जनाब 50 ml की बोतल में। ठीक है, ये उनमें से भी सबसे छोटी है। अब 120 ml की मेरे ख्याल में कोई बोतल नहीं आ रही ऑर्मोंड जाइन की। ये रही इसकी बोतल, आपको जिस कलर में नजर आ रही है डार्क ग्रीनिश टाइप की, उसी तरह का है कलर। और ये ऑर्मोंड जाइन, और आप देख सकते हैं सी थ्रू है। ठीक है, सी थ्रू बोतल है ऑर्मोंड जाइन। ये ऊपर ताइफ एलिक्सर लिखा हुआ है, क्रिएटेड इन लंदन ये। और लकीली इसके टेस्टर के साथ जो है ना ये कैप अवेलेबल है, अदरवाइज ये बगैर कैप के इस तरह भी आती हैं। ओके, 2019 की ये लॉन्च है, न्यू लॉन्च नहीं है, 2019 की लॉन्च है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो इसमें जो एक सिंगल प्लेयर है, ताइफ लिखा हुआ है इसके अंदर जो सिंगल प्लेयर है वो शुरू से एंड तक अपने रंग बदल बदल कर आता है, लेकिन रहता वो इसके अंदर स्टार्ट से एंड तक है, और वो है रोज। ठीक है, स्टार्ट के अंदर इसके अंदर जो रोज है वो लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह कभी आप खजूर बाजार में जाएं, कभी भी खजूर को आप खुशबू करें तो खजूर की एक डेंस सी बहुत स्वीट सी एक खुशबू होती है, लेकिन उसके साथ जो इसके अंदर रोज है वो बेसिकली एक जैमी सा रोज है। आप जैमी सा रोज इस तरह कह सकते हैं जिस तरह गुलकंद की एक प्रॉपर खुशबू होती है। उस गुलकंद के साथ आप खजूर को रख के खुशबू करें तो गुलकंद जो है वो जैमी सी खुशबू रोज की, वो खजूर की हद से ज्यादा डेंस स्वीटनेस को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। ठीक है, तो खजूर और एक गुलकंद की खुशबू आती है, लेकिन उसमें गुलकंद की खुशबू थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि एक जैमी सा रोज आप कह सकते हैं, उसकी खुशबू इसके अंदर प्रोमिनेंट आती है। ये तो देखो इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर वही जैमी रोज रहता है, लेकिन उसके साथ जो एक एडिशनल खुशबू रोज की इंट्रोड्यूस होती है वो स्पाइसी से रोज की होती है। जिस तरह ड्राइड रोज होता है, आप कभी अपनी किताबों में फूल गुलाब का रख के भूल जाएं और 3 4 या 5 माह बाद आप उसको निकालें तो वो बिल्कुल ड्राई हुआ होता है और बिल्कुल पेपरी टाइप हुआ होता है, लेकिन पेपर की तरह हुआ होता है। लेकिन जब आप उसको खुशबू करें वो स्पाइसी येट रोज की खुशबू, येट एक आप कह लें कि ब्लैक टी की तरह की उसकी खुशबू हुई भी होती है। तो वो जो स्पाइसी सा रोज होता है उसके साथ मतलब जैमी से रोज की यानी गुलकंद टाइप एक जो खुशबू है वो इसके सेकंड फेज में आती है। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली इस तरह आपको फील होगा जिस तरह आपने कोई भी रोज बेस्ड कैंडल मोमबत्ती जो है ना वो आपने जलाई हुई हो, और उसके अंदर से जो एक वैक्सी सी एक स्मोकी सी रोज की एक जैमी सी खुशबू आ रही होगी। यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि गुलकंद की बनी हुई एक कैंडल जिसको आपने आग लगाई हो और उसके अंदर से वैक्सी सी एक रोज बेस्ड कैंडल की जो खुशबू आ रही हो वो इसके थर्ड फेज में आती है। इसके तीनों फेजेस में रोज अवेलेबल है, लेकिन फर्स्ट फेज में डिफरेंट है, सेकंड में टोटल डिफरेंट है, और थर्ड में टोटल डिफरेंट है। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको स्प्रे करूं, एक आध स्प्रे करूं क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये खुशबू। ठीक है, 2 स्प्रे कर ली मैंने। ओके, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। यस,
लगाते ही आपको डेट की एक प्रॉपर जो है ना, खजूर की एक प्रॉपर खुशबू इसके अंदर आपको फील होगी, छुहारे टाइप और ड्राइड डेट टाइप, प्लस गुलकंद की एक रोज की खुशबू, यमीएस्ट खुशबू है। मतलब मैं इसको खुशबू कर रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है बार बार इसको खुशबू करने का। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, अगर हम एज की बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द ओनली कंडीशन इज कि आपको नहीं लगाना चाहिए था, मुझे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अब इसकी वजह से। ओके, कहाँ पहुंचे थे हम? एज पे। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। तो ओनली कंडीशन इज कि आपको रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, एंड द अदर कंडीशन इज कि आपको रोज के 3 डिफरेंट अकॉर्ड्स एक्सपीरियंस करने हो, तो फिर ये हर एज का बंदा लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है ये, मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्ग। अब ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि ये रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस है तो ज्यादा फेमिनिन साइड पे लीन करती है, नो, इट इज अ वेरी 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 परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, आई वुड से, इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर इस हाउस में ऑर्मोन जाइन के मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस देखी हैं, आई डोंट नो व्हाई मुझे इस हाउस की जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है, जिस तरह अब ये नवाब ऑफ ऊद है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंसेस में मतलब इसकी जो लॉन्जिविटी है वो बहुत मुश्किल से 8 घंटे तक मिलती है, बहुत मुश्किल से। सेम इज द केस विद दिस वन। मुझे इसकी कोई 7.5 स्ट्रीट करीब है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर, ये कोई 6.5, मैं पॉज करके वीडियो नहीं जा सकता इन लोगों को मना करने, अच्छा भी नहीं लगता, बोलने दें उनको, यही जिंदगी है, इसी से पता लगता है कि हम जिंदा लोगों के अंदर रह रहे हैं। मैं कहीं कब्रिस्तान में खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा। ओके, तो ये शोर मोर आना चाहिए बीच में, समटाइम्स आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया, एज हो गया, जनरल की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मतलब मुझे तकरीबन कोई इसकी 6.5-7 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी मिली, और प्रोजेक्शन इसकी 1.5 से घंटे तक अच्छी मिली हर बार। लेकिन बात यही है कि ये बॉडी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने सेम खुशबू अपने एक दोस्त को लगाई तो नेक्स्ट डे आकर कह रहा था, दिल भाई रात को मुझे अपने कपड़ों से इसकी बड़ी जालिम खुशबू आ रही थी दिल भाई। तो आई वाज लाइक यार, मुझ पे तो 6 घंटे भी नहीं चली। तो लॉन्जिविटी, अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में से ना ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का सेक्शन ही निकाल दूँ सिरे से, और उसके पीछे भी एक बाकायदा रीज़न है, और वो रीज़न ये है, बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज है जो मुझ पे 5-6-7 घंटे चलती हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को जब मैं लगाऊं तो वो 12-12, 13-13 घंटे उन पे वो फ्रेग्रेंसेज चलती हैं। तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का सेक्शन ही निकाल दूं, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि, तो मैं इसीलिए 2-2 पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मुझ पे 6 घंटे लॉन्जिविटी और 1.5 घंटा प्रोजेक्शन, और दोस्त के ऊपर 12 घंटे तक उसकी लॉन्जिविटी गई, और प्रोजेक्शन वो बाकायदा कह रहा था कि जी रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, सामने कपड़े लटके हुए थे, तो मेरा दिल किया मैं उठ के इसको अलमारी में लटका दूं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज आ रही थी। एंड आई वाज लाइक सीरियसली यार, मुझे अपनी बॉडी केमिस्ट्री थोड़ी सी उधार दे दिया करो जब मैं ये फ्रेग्रेंस लगाया करूं। तो ये टोटल हो गया लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, ऑर्मोन जाइन की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है ना, मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में समटाइम्स इशू रहता है। मतलब 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे मुझे इसकी लॉन्जिविटी देती हैं। आप लोग सुन के हैरान होंगे जो कि ऑर्मोन जाइन के लवर्स हैं, ऑर्मोन जाइन के यूजर्स हैं, बट दिस इज व्हाट दिस इज, मेरे पर इस तरह ही है तो बस इस तरह ही है। फिर वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे ऑल सीजन फ्रेग्रेंस लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप इसको सिर्फ गर्मियों में लगा सकते हैं, सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हो। इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, यू कैन एंजॉय इट ऑल ईयर राउंड। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, एज हो गया, जेंडर को, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, मेरे ख्याल में ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है सिवाय जिम को छोड़ के। जिम को छोड़ के आप इसको हर जगह कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि मैं रिव्यूज़ के अंदर थोड़ी सी एडिशनल बोल देता हूँ, जिस तरह मैं अपनी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का बता दिया, फिर अपने जिस कुलीग को लगाई उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का बता दिया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों को बताने के लिए कि भाई मुझ पे इतना लास्ट की, मेरे दोस्त पे इतना लास्ट की, मुझ पे इतना प्रोजेक्ट की, मेरे दोस्त पे इतना प्रोजेक्ट की। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को बतानी होती हैं। मैंने पिछले दिनों अपने चैनल पर एक रिव्यू किया था एक परफ्यूम का, जिवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे।
तो उस पे लोगों ने कहा था दिल भाई कमाल करते हैं यार, ये तो इतनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, जबकि ट्रस्ट मी मुझ पे वो नहीं चलती थी। मुझ पे वो 3-4 घंटे से ऊपर, 5 घंटे से ऊपर नहीं चलती थी। मैं उसमें साफ सुथरे अल्फाज में बोला। लेकिन उसी वीडियो के नीचे आप कभी जाके देखिए, शिवानशी का जो जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे है, उसके नीचे लोगों ने कहा अदील भाई हम पे तो 2-2 दिन इसकी खुशबू नहीं जाती, 6-6 घंटे हम पे प्रोजेक्ट करता है। तो आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है जिसमें समटाइम्स मेरा दिल करता है कि मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का सेक्शन ही अपनी उसमें से निकाल दूँ वीडियो में से। भारत लंबी चौड़ी होगी वीडियो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बताने वाली होती हैं, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है ऑलमंड जाइन की। ये अच्छा, ये इनकी वाहिद फ्रेग्रेंस है जिनमें इनका वो सिग्नेचर जो खुशबू है ना, जो एक कार्डमम का एक चल रही होती है, वो इसके अंदर नहीं है, या फैब्रिक फ्रेशनर टाइप जो एक खुशबू चल रही होती है, वो इसके अंदर मुझे फील नहीं हुई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑलमंड जाइन का ताइफ एलिक्सर। थैंक यू सो मच।